Hello everyone, I am Dr. Abhilasha working at dermatologist at Hair MD Clinic पुणे। जब भी हेयर फॉल शुरू होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक नया शैम्पू ढूंढते हैं, कोई महंगा हेयर ऑयल ऑर्डर करते हैं या फिर दोस्तों के कहने पर बायोटिन की टैबलेट्स खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है अक्सर आपका हेयर फॉल जो है वो स्कैल्प पे नहीं बल्कि आपके बॉडी के अंदर छुपी हुई कमियों की वजह से होता है। आपके बाल आपकी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू है और उन्हें सही से बढ़ने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए रहते हैं। जब बॉडी में किसी विटामिन या मिनरल की कमी होती है तो बॉडी सबसे पहले बालों का राशन कट कर देती है, क्योंकि बाल हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। एंड इसीलिए सारे इसेंशियल विटामिन्स हार्ट, लिवर, लंग, किडनी, इन वाइटल ऑर्गन्स को चले जाते हैं और हेयर फॉलिकल्स पीछे छूट जाते हैं। आज क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक पुणे के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन टॉप 4 विटामिन्स एंड मिनरल डिफिशियंसी के बारे में, जो आपके बाल सबसे ज़्यादा झड़ रहे हैं उसमें हेल्प करेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े कल्प्रिट से शुरू करते हैं, विटामिन डी। हम इसे सनशाइन विटामिन तो कहते हैं, लेकिन लगभग 80% लोगों में इसकी सीवियर डिफिशियंसी होती है। लोग सोचते हैं कि दिन भर एसी कार या एसी ऑफिस में बैठने से उनकी हेल्थ सेफ है, पर धूप ना मिलने से उनके हेयर रूट्स कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन डी का मेन काम होता है नए हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करना और उन्हें एक्टिव ग्रोथ फेज में रखना। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी कम है तो नए बाल उगाना पूरी तरह बंद हो जाते हैं और जो पुराने बाल होते हैं वो बहुत तेजी से टीलोजेन यानी कि हेयर के रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। इस वजह से हेयर फॉल सडन और हेवी हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आप धूप में नहीं निकलते हैं, दिन भर थकान रहती है, जॉइंट्स में दर्द होता है और आपका हेयर फॉल कॉन्स्टेंटली चल ही रहा है, बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आपका विटामिन डी लेवल काफ़ी लो हो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन नहीं बल्कि एक मिनरल है जिसे हम कहते हैं आयरन, और इसकी कमी से होता है फेरिटिन डिफिशियंसी, दैट इज एनीमिया। फेरिटिन हमारे बॉडी का आयरन स्टोरेज बैंक होता है। आयरन आपके रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन बनाता है जो आपके हेयर रूट्स तक ऑक्सीजन और क्रिटिकल न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। अगर बॉडी में आयरन कम होगा तो आपके हेयर फॉलिकल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं और बाल धीरे धीरे सफोकेट होकर मिनिमाइज होना चालू हो जाएंगे, फिर टूटने लगेंगे। खासकर फीमेल्स में हेवी पीरियड्स, पुअर डाइटरी हैबिट्स या रेस्ट्रिक्टिव वेट लॉस डाइट की वजह से आयरन की काफ़ी कॉमन डिफिशियंसीज नज़र आती है। इसकी वजह से अचानक से एक साथ बहुत सारे बाल झड़ने लगते हैं, जिसे क्लिनिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं टीलोजेन इफ्लूवियम। जब तक आयरन स्टोर को फिक्स नहीं करेंगे कोई भी हेयर ऑयल या हेयर सीरम काम नहीं करेगा। नाउ विल कम टू थर्ड विटामिन, दैट इज विटामिन B12। B12 आपके नर्वस सिस्टम, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन और डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्टली आपके हेयर सेल के मेटाबॉलिज्म और प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है। खासकर जो लोग प्योरली वेजिटेरियन या वेगान डाइट पे है उनमें विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि ये नेचुरली ज़्यादातर एनिमल बेस्ड फूड में ही पाया जाता है। B12 की कमी से सिर्फ बाल झड़ते ही नहीं बल्कि बहुत ड्राई, ब्रिटल हो जाते हैं और प्री मैच्योर ग्रेइंग यानी कि उम्र से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी थके थके रहते हैं और हाथ पैरों में झिनझिनी या टिंगलिंग सेंसेशन आती है तो विटामिन B12 का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। नाउ विल कम टू नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज जिंक। जिंक आपके हेयर टिश्यू के ग्रोथ और रिपेयर में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये हेयर फॉलिकल के आसपास सिबेशियस ऑयल ग्लैंड जो रहती है उसको सही से काम करने में मदद करता है, ताकि आपकी स्कैल्प जो है वो पूरी तरह से मॉइस्चराइज रहे। जब तक बॉडी में जिंक की कमी होती है तो स्कैल्प ड्राई लगने लग जाता है, स्टबर्न डैंड्रफ बढ़ जाता है और हेयर रूट से कमज़ोर होकर पैच या नॉर्मल पैटर्न में झड़ने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वार्निंग अलर्ट है, इसका उल्टा भी उतना ही सच है।
अगर आप बिना डॉक्टर के सलामती से और जरूरत से ज्यादा डोज में जिंक सप्लीमेंट खाने लगेंगे तो उससे कॉपर अब्सॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगा और वही टॉक्सिसिटी आपका हेयर लॉस और ज्यादा ट्रिगर कर देगी। सो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझना चाहिए, आजकल सोशल मीडिया पर बायोटिन का हाइप बहुत ज्यादा चल रहा है। लोग सोचते हैं कि बस मार्केट से कोई भी एस्थेटिक मल्टीविटामिन या बायोटिन की गमीज अगर हम ले लेंगे, खा लेंगे तो देयर आर चांसेस कि मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा। बट क्लिनिकल रियलिटी ये है कि जब तक आपने बायोटिन की क्लिनिकल डिफिशियंसी ना हो, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि हमारा गट बैक्टीरिया इसे खुद बनाता है, तब तक बायोटिन सप्लीमेंट लेने का कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता है। बिना ब्लड टेस्ट के ब्लाइंड सप्लीमेंट्स खाना लिवर, किडनी या स्किन पर एक्स्ट्रा लोड डालता है और स्किन पर ब्रेकआउट्स यानी कि एक्ने आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जब भी आप बिना सोचे समझे मेडिकेशन ट्राई करते हैं तो टेम्पररी रिलीफ तो शायद आ सकता है, बट हेयर लॉस का जो एक्चुअल पैटर्न है, जैसे कि मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जो अंदर ही अंदर प्रोग्रेस करता है, सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट ना मिलने से हेयर फॉलिकल्स और वीक हो जाते हैं, परमानेंटली डेड हो जाते हैं और वहाँ स्कारिंग हो सकता है, जिसके बाद हेयर रीग्रोथ के चांसेस बहुत ही मुश्किल और कम हो जाते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपका हेयर फॉल किस एग्जैक्ट डिफिशियंसी या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, ये सिर्फ एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ही पहचान सकता है। क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी पुणे में हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट आपके हेयर लॉस के पैटर्न को बड़े ध्यान से देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लीमेंट्स एंड जो भी सही ट्रीटमेंट है वो बताया जाता है।